बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। ज्योग्राफिकल सीरीज़ बेसिकली हम लोगों ने शुरू की हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। हिस्ट्री हम पिछली वीडियो में ब्रीफ हिस्ट्री देख चुके हैं, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू ग्रैब है, ईजी टू लर्न है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कुछ भी आप स्टडी करें, स्पेशली मैप्स, तो आपको जो मेजर पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स का डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आना चाहिए। जिनको आता है ठीक है, वो ये स्किप कर दें पार्ट, जिनको नहीं आता तो ये काइंडली इसको गौर से सुने। अब हमारे सब के घर के जो है पास में बाउंड्री लाइंस होती हैं, ताकि आपके एरिया को आपके पड़ोसी के एरिया से वो जो है वो अलग कर सके, ठीक है, ताकि आप अपने जो एरिया का अपने तरीके से ख्याल रखें और आपका जो पड़ोसी है वो आपके अपने तरीके से वो ख्याल रखें। ठीक है, बाउंड्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं फेंसेस हैं, ताकि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से वो अलग कर सकें। तो यही जो कंट्रीज़ की जो छोटी छोटी फेंसेस या बाउंड्रीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं बॉर्डर्स। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी जो है मैप की, कि आपका जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री से अलग है। ये जो वाइट मेन बॉर्डर्स हैं वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से सेपरेट कर रहे हैं, बल्कि ये जो अंदर छोटे छोटे बॉर्डर्स हैं, अगर आप देखें डॉटेड लाइंस जो हैं, ये जो हैं बेसिकली वो एक कंट्री की अपनी स्टेट्स हैं और एक स्टेट को दूसरी स्टेट से जो है वो अलग करती है, फेंसेस का काम करती है, बाउंड्रीज का काम करती है। तो यहाँ भी वो जो है इन स्टेट इन कंट्री जो है उसका अपना एक पॉलिटिकल मैप होता है। तो ये थी कहानी आपकी पॉलिटिकल मैप की। अच्छा, अब इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप वाइट लाइंस को भूल जाएं, तो अगर आपको किसी कंट्री के पता चलाना कितने डेजर्ट्स हैं, कितने बड़े डेजर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ दरिया कहाँ बहते हैं, और छोटे समुंदर बड़े समुंदर किस जगह वाक़ हैं, या आप झीलें कह सकते हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली किसी मैप से दिखाई जाती हैं। तो पॉलिटिकल मैप जो है वो यहाँ फेल हो जाता है। पॉलिटिकल मैप जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि यहाँ जो काम आता है आपका फिजिकल मैप काम आता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ क्या हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें वाक़ हैं। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं या आप कह सकते हैं रीजन्स हैं, तो एक दूसरे से वो अलग हैं। ये अपने कंट्री का उसके अपने कंट्री का एक पॉलिटिकल मैप है, जिसमें सारी स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। और इसी तरीके से अगर हम ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप देखें, वो कुछ इस तरीके से देखेगा कि पहाड़ किस जगह पे मौजूद हैं, और उसके बाद हमारे पास रेगिस्तान किस जगह के ऊपर है, डेजर्ट्स जो हैं, रिवर्स कहाँ कहाँ बहते हैं, कितने दरिया हैं, कितने समुंदर इसको लगते हैं, कहाँ कहाँ से इसकी स्ट्रेट्स कितनी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपकी एक फ़िज़िकल मैप से वो सामने आ जाती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका पॉलिटिकल मैप का और एक फ़िज़िकल मैप का। ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड हम उसको बोलते हैं जब ऑस्ट्रेलिया का सारा रीजन और ये नीचे तस्मानिया का रीजन जो है ये मिल करके बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जबकि ऑस्ट्रेलिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री अगर हम देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड में ऑस्ट्रेलिया पूरा, ऑस्ट्रेलिया का ये रीजन, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये छोटा सा जो आपको एक हार्ट शेप का एक छोटा सा पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये तस्मानिया की, और यही जो है बेसिकली आपका कहलाता है ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड, और ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड ही है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा लैंड, नीचे नीचे तस्मानिया रीजन, और ऊपर ये पापा न्यू गिनी का रीजन या पापा न्यू गिना, ये इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, जो राइट पार्ट है, क्योंकि आप छोटी सी डिवाइडिंग लाइन देख सकते हैं इसके दरमियान में, तो ये जो राइट हैंड पे जो ईस्टर्न पार्ट है ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे ये तस्मानिया, ये मिला करके बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये बेसिकली इंडोनेशिया का हिस्सा है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा कहलाता है। तो ये हमारे पास है 8th कॉन्टिनेंट, यहाँ से ये शुरू हो रहा है इस तरीके से, ये यहाँ से होता हुआ ये पूरा कॉन्टिनेंट है। ये नीले रंग का है, ये पीले रंग का नहीं है, हरे रंग का नहीं है, क्योंकि इसका जो 95% जो पार्ट है वो समुद्र की सतह के नीचे है। जी हाँ, ये सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है,
जो समुद्र की सतह से नीचे है, और इसको जो है जीलैंडिया कहा गया है, या इसको आप माइक्रो कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, कि हज़ारों अरबों साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था और अब ऑस्ट्रेलिया से दूर हो गया है। 2017 के अंदर या 2017 के अंदर डिस्कवर हुआ था, और इस तरीके से ये सारी जितनी भी एक कॉन्टिनेंट की आप कह सकते हैं, ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये समुद्र के नीचे है, और ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इसके ये सिर्फ समुद्र से ऊपर है, बाकी सारा कॉन्टिनेंट पानी के अंदर जा चुका है। अगर हम देखें न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो न्यूजीलैंड जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड है, और ये वो सारा हिस्सा जो है आप जिसको जीलैंडिया भी कह सकते हैं, ये सारा समुद्र के नीचे है, और इसका सिर्फ ये थोड़ा सा पार्ट और ये थोड़ा सा पार्ट सिर्फ हमारे समुद्र के ऊपर है। तो आप हमारे नॉर्थ में आता है न्यू कैलेडोनिया, और न्यूजीलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और इसका जो कॉन्टिनेंट अगर आपसे कोई पूछे तो वो जीलैंडिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड और इसके अलावा जो अमेरिका से थोड़ा पहले ईस्टर आइलैंड तक, ये सारा जो एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया का रीजन कहलाता है। अब ओशियानिया एक अलग से कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ओशियानिया रीजन के अंदर 25,000 से ज़्यादा आइलैंड्स आते हैं। अब जितने भी छोटे छोटे नुक्ते आप देख सकते हैं ये सारे आइलैंड्स हैं। अब ये आइलैंड एक बड़ी लैंड मास नहीं है, ये साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और ये जो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है उस पर पूरे नहीं उतरते, तो इनको हम कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं मान सकते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से टर्म यूज़ किया जिसको हम कहते हैं ओशियानिया। जो ओशन में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो आइलैंड्स हैं इनको मिला करके बनाता है सारा ओशियानिया रीजन। और जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यू गिनी का जो एरिया है ये मिला करके बनाते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया और हमेशा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आता है ओशियानिया, ओशियानिया अलहदा नहीं है। और न्यूजीलैंड का जो कॉन्टिनेंट जीलैंडिया है वो अब एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसलिए ये जो तीनों आप कह सकते हैं एक एक रीजन है और दो कॉन्टिनेंट, ये मिल करके बनाते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। ठीक है, अगर हम टर्म ऑस्ट्रेलेशिया की बात करें तो ऊपर ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और नीचे तस्मानिया का छोटा सा जो ये पोर्शन है ये मिला करके बनाते हैं ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड और न्यूजीलैंड, इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलेशिया। इसके अंदर पापा न्यू गिनी का ना तो वेस्टर्न पार्ट आएगा और ना ही ईस्टर्न पार्ट आएगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड और न्यूजीलैंड को मिला करके बनाते हैं ये ऑस्ट्रेलेशिया। ऊपर अगर हम लोग माइक्रोनेशिया की बात करें तो माइक्रोनेशिया जो है ये सारी स्टेट जो है ये माइक्रोनेशिया के है। इसमें जो है अब हमारे पास कुछ डिपेंडेंट स्टेट्स हैं और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। और इसमें सबसे पहले हमारा जो इंडिपेंडेंट कंट्री है वो आता है पलाउ, दूसरे हमारे पास आते हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, उसके बाद हमारे पास नीचे नारू है, फिर हमारे पास किरिबाटी है, और यहाँ हमारे पास आते हैं मार्शल आइलैंड्स। ठीक है, ये सारा जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो माइक्रोनेशिया के अंदर हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और बाकी डिपेंडेंट हैं। अगर हम इसको याद करें तो हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर आप एक छोटा सा एक्रोनिम बना लें PSVF से, तो आपको ये जो है बहुत इजीली याद हो जाएगा। P से पलाओ, F से फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, N से नारू, K से किरिबाटी, और हमारे पास है मार्शल आइलैंड्स। मेलेनेशिया का है तो मेलेनेशिया के अंदर जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, तो वो सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो पापा न्यू गिनी जो है ये पूरा पोर्शन पापा न्यू गिनी का, उसके बाद हमारे पास नीचे आते हैं सोलोमोन आइलैंड्स है, उसके बाद नीचे हमारे पास वैनुअतु आता है, इसके बाद ये फिजी है, और न्यू कैलेडोनिया जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है और ना ही ये कंट्री है। ये जितना भी ऑरेंज में हाईलाइटेड है ये हमारे पास कहलाता है पॉलिनेशिया का पार्ट। ये ट्राइंगल बनाता है, ये हवाईन आइलैंड्स हैं, ये ईस्टर आइलैंड्स हैं, और यहाँ जो है हमारे पास न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो हवाईन आइलैंड्स जो हैं ये कंट्री नहीं है बल्कि ये पार्ट है USA का। ये 50th स्टेट है USA की। 21 अगस्त 1959 में जो है ये स्टेट बन गई थी USA की, और इसको वॉल्केनिक आइलैंड भी कहा जाता है। जितना भी हमारे पास ये जितना भी रीजन है ये बहुत बड़ा रीजन है, और ये सारा रीजन जो है ये ओशियानिया के अंदर आता है।
ओशियानिया एक बिगर टर्म है और उसको सब डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया और पोलिनेशिया। तो हमारे पास 3 ही इंडिपेंडेंट स्टेट हैं पूरे पोलिनेशिया में। तो हमारे पास सबसे ऊपर आता है तुवालू, उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे आता है समोआ और नीचे आता है टोंगा। ठीक है, तो ये आपको जो है याद करना भी आसान होगा। और अगर आपको ये कंट्रीज़ और की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है तो पूरी वीडियो होगी इंशाल्लाह कंट्रीज़ और कैपिटल पे। आपने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वो एक नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा जो हम कैपिटल और कंट्रीज़ पे बनाएंगे, कंट्री और उसके कैपिटल, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। अगेन ऑस्ट्रेलिया से हम शुरू करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही थोड़े 14 कंट्रीज़ हैं, तो हम यहीं से शुरू करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा पार्ट है, ये तकरीबन पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा है, यानी कि पाकिस्तान को 9 दफ़ा हम लोग इस तरीके से रख दें तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड बन जाता है, इतना बड़ा है पाकिस्तान से। ये भी एक सवाल आ जाता होता है या पूछा जा सकता है, ये मुझे नज़र आई है या दिस लाइन। सो पूछा जाता है कौन सी लैटिट्यूड है जो कि 2 ऑस्ट्रेलिया को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ये लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो एक नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया बना देती है और ये दरमियान से पास करती है। और ये दो इक्वल हाफ नहीं लेकिन तकरीबन जो 2 इक्वल पार्ट्स में ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड कर देती है। इसी पार्ट से जो है वो ये आपका इक्वेटर है, ये भी जो है ये पैसिफिक ओशन, ओशियानिया का जो ओशन है रीजन है सॉरी, ये वहाँ से पास करता है। अच्छा, ओशियानिया जो है ये रीजन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है एज अ कॉन्टिनेंट ट्रीट किया जाता है और जीलैंडिया भी एज अ कॉन्टिनेंट, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये टर्म जो है ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज इन रीजन्स की, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा इजी होगा। ऊपर नॉर्थ है तो मतलब नॉर्दर्न टेरिटरी है, नीचे साउथ है तो सदर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं। और हमारे पास जो वेस्ट में आता है वो वेस्टर्न टेरिटरी यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। तो ये 3 टर्म्स तो ईजी हो गई याद करना। बाकी ये जो है क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, ये तस्मानिया है। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि विक्टोरिया जो है क्वीन विक्टोरिया यानी कि क्वीन है एक, उसका नाम विक्टोरिया है, वो किसके पास गई, तस्मीहा बाजी के या तस्मानिया गई। क्या देखने गई वहाँ, वेल्स देखने गई जो बहुत खूबसूरत थी और नई डिलीवर की गई थी, यानी कि नई जो मछलियाँ थी, बड़ी बड़ी वेल्स थी, वो समुद्र के किनारे पाई गई या देखी गई, तो वो देखने गई। कौन देखने गई, क्वीन विक्टोरिया तस्मीहा बाजी के नई जो न्यू वेल्स आई थी समुद्र के किनारे, उनको देखने गई। आई होप कि आपको इस तरीके से इस ट्रिक से याद हो जाएगा। उसके बाद इन टेरिटरीज़ के इंपॉर्टेंट रीजन्स को देख लेते हैं। तो क्वींसलैंड में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है रीजन वो ब्रिस्बेन है। फिर न्यू साउथ वेल्स के अंदर हमारे पास सिडनी आता है और हमारे पास जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का वो कैनबेरा है। ये सबको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद तो इस तरीके से इसको देख लें कि एक ओस पड़ती है रात के टाइम, तो ओस ट्रेन का ट्रैक है जिसपे ओस पड़ रही है और हम लोग उस ट्रेन के ट्रैक पे होते हुए जो कंट्री की जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहरा आया, जो बहरा वेटर होता है वो, उससे हमने कहा कि हमें एक कैन ला दो जूस का, या ऐसे कह सकते हैं आपका कोई भी दोस्त है इसका नाम कैन है, वो कानों से बह रहा है, कुछ इस तरीके से याद कर लें तो आपको ये याद हो जाएगा। वैसे कंट्री और कैपिटल्स पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है तो काफ़ी डिटेल में इसमें बात होगी। ठीक है, विक्टोरिया का जो रीजन है वो मेलबुरीन भी बोलते हैं और मेलबर्न भी बोलते हैं। जिस तरीके से आपने याद करना है आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तस्मानिया का जो रीजन है वो होबार्ट है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडलेड है, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है और इसी तरीके से हमारे पास नॉर्दर्न टेरिटरीज़ का डार्विन है। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है याद करना, तो अगर आपको ये याद करने में डिफ़िकल्टी होती है तो मान लें आपका एक दोस्त है जिसका नाम पीडी है, कोई नाम होगा उसका तो आपने उसका नाम पीडी रख दिया है, तो पी से पर्थ और डी से डार्विन। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना। बाकी एक दोस्त है, ठीक है, अब एज्यूम कर लें कि उसको कुछ हो गया है या कुछ चोट लगी है पाँव में, तो हमने CMH जाने का सोचा है। अगर हम इजी हो जाएगा याद करना क्योंकि ये टर्म इजी है याद करना, तो CMH देखा जाए तो कैनबेरा, मेलबर्न और नीचे होबार्ट, ये इजी हो जाएगा याद करना। अब जिसको हम लोग CMH लेके गए, डेफिनेटली गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे तो गाड़ी में ABS ब्रेक भी चाहिए होती है,
तो गाड़ी में हमारे ABS ब्रेक थी, जो हम लोगों ने ABS ब्रेक लगाई फ़ौरन पहुंच के। तो ABS से अगर हम देखें तो A से ले सकते हैं एडिलेड, B से ब्रिस्बेन और S से हम लोग सिडनी ले सकते हैं। तो इस एक्रोनिम से या इस जो निमोनिक्स हैं उसको आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को याद करना। ने ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड भी स्टडी कर लिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट जितने रीजन्स आते हैं वो भी स्टडी कर लिया हुआ है हमने, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप भी हमने स्टडी कर लिया है, ऑस्ट्रेलियन ओशियानिया का जो डिफरेंस है, ओशियानिया में जितने भी ये रीजन्स आते हैं चारों, हम लोगों ने ये चारों स्टडी कर लिए। और एट्थ कॉन्टिनेंट जो जीलैंडिया है, न्यूजीलैंड का जो कॉन्टिनेंट है वो भी हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास लेक्चर होता है हमारा कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।